हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुपम मिश्रा। चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और जिनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बात करेंगे नाउन्स की। देखिए, कुछ नाउन्स हैं, नाउन्स के बारे की, नाउन की डेफिनेशन और नाउन्स क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या है, सिंगुलर नाउन्स क्या है, प्लूरल नाउन्स क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये लगभग सभी बच्चों को इनके बारे में जानकारी होती है। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं आपके लिए सारे ये इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी कर एक जगह पर इस वीडियो में लेकर आया हूँ, वो है कि कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा होते तो वो एक ही है, सिंगुलर है, लेकिन वो हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। देयर आर सर्टेन नाउन्स इन इंग्लिश विच आर ऑलवेज एंड ऑलवेज रिटन इन प्लूरल, लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल में लिखे जाते हैं। तो वही हमारे आज इस वीडियो का टॉपिक है। चलिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो सीधे टॉपिक पर आते हैं। देयर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म एज दे डू नॉट हैव अ सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। लास्ट में मोस्टली उनके उसमें हम एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। उसका रीज़न क्या है? दो कैटेगरीज में मैंने इनको डिवाइड किया। देखिए, कुछ दुनिया में कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जो दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं और वो दोनों पार्ट आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक दूसरे का लगभग मिरर इमेज होते हैं। सो फ्यू थिंग्स आर मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल पार्ट्स, देयरफॉर दे आर रिटन इन प्लूरल फॉर्म एंड एज अ रिजल्ट दे टेक अ प्लूरल वर्ब। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दो पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं और दोनों पार्ट्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हाफ होते हैं, यानी कि एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो दो पार्ट से मिलकर बनी है और दोनों ही पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं, तो ऐसे जो नाउन हैं उनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, जबकि वो एक्चुअली सिंगुलर होते हैं। जैसे हिंदी में बात करते हैं कैंची, नॉर्मली बच्चे उसको सिजर बोलते हैं। मैंने कई बच्चों को बोलते सुना है और बड़े भी बोलते हैं सिजर। सिजर को सिजर न बोला जाता है न ही लिखा जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ है, अभी सारे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो दो पार्ट से मिलकर बना है और दोनों हाफ जो उसके पार्ट हैं एक दूसरे से के आइडेंटिकल होते हैं या फिर मिरर इमेज होते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो दो पार्ट से मिलकर बनी है, जो दो आइडेंटिकल हाफ से मिलकर बनी है, वो सारी की सारी प्लूरल में लिखी जाती है, जबकि वो सिंगुलर होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिजर नहीं होता, कभी सिजर्स लिखते हैं। पैंट, जो नॉर्मली हम घर में पैंट पहनते हैं, इट इज ऑलवेज पैंट्स। ट्राउजर्स, ब्रीचेस, जांघिया जिसको बोलते हैं, पैंट्स, ये वर्ड दो बार आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट, पेंटलून्स, ढीले डाले पैंट ट्राउजर टाइप के ही होते हैं। शॉर्ट्स, हाफ नेकर जिसको बोलते हैं। ग्लव्स, जीन्स, शूज, बेलोज, टाइट्स, पिंसर्स, चिमटी को बोलते हैं। टोंग्स, चिमटा। स्केल्स, तराजू, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आने लग गए, लेकिन जो पुराने समय में अभी भी आप सब्जी वगैरह लेने जाइए तो कई बार वो तराजू होता है जिसके दो पार्ट होते हैं। और स्पेक्टिकल्स, चश्मा। तो ये जो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो बच्चे हमेशा गलत लिखते हैं, खासकर सीजर्स और स्पेक्टिकल्स, ये दो वर्ड हैं, बहुत ही कॉमन है और बच्चे अक्सर इनको गलत तरीके से लिखते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, अब इनको यूज कैसे करते हैं? अब जैसे अगर बोलना है कि आपको कि उसकी जो कैंची है यानी कि सीजर है वो बहुत ही शार्प है, तो नॉर्मली बच्चे सेंटेंस बनाते हैं हिज सीजर इज शार्प, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। जैसा कि मैंने बोला कि चूंकि ये सिंगुलर है बट प्लूरल में लिखे जाते हैं, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वाली वर्ब ही आनी चाहिए। तो बजाय ये कहने कि हिज सीजर इज शार्प, सही सेंटेंस है हिज सीजर्स आर शार्प। दूसरा सेंटेंस है कि भाई मेरी ट्राउजर कहाँ है। अगर किसी बच्चे को बोलो तो वो ट्रांसलेट करेगा वेयर इज माई ट्राउजर। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस है वेयर आर माई ट्राउजर्स, क्योंकि ट्राउजर को प्लूरल में लिखा जाता है, देयरफॉर इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। हैव यू सीन माई स्पेक्टिकल्स? हैव यू सीन माई, क्या आपने मेरे चश्मे को देखा है? स्पेक्टिकल्स प्लूरल में लिखा जाता है जबकि सिंगुलर है। इसके अलावा कुछ और नाउन्स हैं जो हैं तो एक्चुअली सिंगुलर लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। जैसे आर्म्स, भीख जिसको बोलते हैं, रिचेस, एनल्स, टाइडिंग्स, न्यूपचल्स, एसेट्स, चैटल्स
और थैंक्स थैंक्स को कभी थैंक नहीं लिखा जाता है, तो ये वो नाउन है जो है तो सिंगुलर लेकिन हमेशा और हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।